हेलो मैथ्स के सुपरस्टार्स, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम। तो बच्चों, आज हम चलेंगे टाइम मशीन पर, मतलब हम जानेंगे स्क्वायर और क्यूब्स की हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री क्यों जानेंगे? हम ये जानेंगे हिस्ट्री में कि स्क्वायर का नाम स्क्वायर क्यों पड़ा, क्यूब कहां से आए। अब ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट क्यों इनका नाम पड़ा? रूट तो जड़ को बोलते हैं, तो यहां पर इस रूट का क्या काम आया जो यहां पर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट नाम दिए? क्योंकि अगर हमारे किसी भी पेड़ की रूट स्ट्रांग होती है तो वो पूरा पेड़ भी बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे ही अगर हम अपने स्क्वायर और क्यूब की हिस्ट्री को स्ट्रांग कर देंगे, मतलब बेस को स्ट्रांग करेंगे, तो हमें और मजा आएगा इसको सीखने में। तो चलिए जानते हैं कि ये कैसे, किसने इसके बारे में बात की, किसने ये लिखे, किसने इसको नाम दिया, कहां से ये आए। अ पिंच ऑफ हिस्ट्री। तो सबसे पहले बहुत हजारों साल पहले क्या होता था कि ना तो कैलकुलेटर होता था, ना मोबाइल फोन होता था, ना कंप्यूटर होता था। तो लोग क्या करते थे, नंबर्स की लिस्ट बनाते थे। तो उस नंबर की लिस्ट बनाते थे, जैसे कोई भी नंबर है 1 4 क्या हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, ये स्क्वायर हो गए। अब क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब क्या होगा, 8 हो जाएगा, 9 का क्यूब 27, 64, ऐसे ही करके वो लिस्ट बनाते थे। और क्यों बनाते थे? क्योंकि उनको याद रखने में आसानी हो, शॉर्टकट की। जैसे आप कंप्यूटर में आजकल शॉर्टकट की होती है, सेव करने की, ओपन करने की, ऐसे ही वो शॉर्टकट के लिए और ये लिस्ट बनाते थे कि जिससे इसको याद कर ले और जब हम इनको यूज करें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, हम इजीली उसको शॉर्टकट तरीके से कर पाए। क्योंकि याद होगा तो हम लिख देंगे और अगर नहीं याद होगा तो पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो इसीलिए 1700 BCE में किसने, बेबीलोनियन ने ऐसी एक लिस्ट बनाई, किस पर, क्ले के टैबलेट पर। और उस को क्यों बनाया, क्यों यूज की जाने लगी? वर यूज टू क्विकली फाइंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट इन प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग लैंड मेजरमेंट, आर्किटेक्चरल डिजाइंस एंड अदर एरिया वेयर ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन वर नेसेसरी। क्यों बनाई? क्योंकि जब हमें कोई भी किसी चीज को सॉल्व करने की जरूरत पड़े, मतलब मेजरमेंट के लिए, तो हम उसका इजीली स्क्वायर निकाल सके, स्क्वायर रूट निकाल सके। हमें आर्किटेक्ट को डिजाइन करने में और जहां भी ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन की नीड होगी वहां पर वो अगर उनको याद होगा तो वो क्विकली इजी, जैसे शॉर्टकट की से करते हैं, वो इजीली इसको सॉल्व कर पाए, इसीलिए उन्होंने ये बनाया। अब इंडिया की बारी। इंडिया का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। देखिए कैसे, इन एंशिएंट संस्कृत वर्क द टर्म वर्ग। अब देखिए स्क्वायर हम लिखते हैं और एक क्यूब लिखते हैं, तो संस्कृत के वर्ड है वर्ग और घन। क्या है? एक तो देखो वर्ग है, वर्ग मतलब स्क्वायर, और जो किसके लिए यूज किया जाता था, किसी भी चीज का एरिया निकालने के लिए, किसी भी स्क्वायर चीज का एरिया निकालने के लिए, मतलब किसी भी सेम नंबर की दो बार मल्टीप्लाई करने पर वो उसका वर्ग हो जाता है, जैसे स्क्वायर बोलते हैं। अब क्यूब को घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घन। क्या बोलते हैं? घन संस्कृत में। तो किसी नंबर के 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर उसका क्या बन जाता है? घन बन जाता है। तो ये क्या था, ये पहले से ही वर्ड यूज होते थे, वर्ग और घन, और एक वर्ड होता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग। अब इसका मतलब क्या होता है? वर्ग, ये तो हमने कहीं नहीं सुना। वर्ग मतलब 2 बार वर्ग हो गया, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर कर दो, 4 4 जार 16। वर्ग मतलब वर्ग का भी वर्ग, स्क्वायर का भी स्क्वायर। तो ये तीनों टर्म्स वर्ग, घन और वर्ग ये संस्कृत में यूज की जाती थी। इन एंशिएंट संस्कृत वर्क द टर्म वर्ग, और एक घन और एक वर्ग मतलब वर्ग पावर 4। अब जैसे 2 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा, 2 की 4 टाइम मल्टीप्लाई, वो भी 16 आएगा। वर्ग का वर्ग करने पर उसको वर्ग बोला जाता था। दीज टर्म्स वर यूज्ड इन इंडिया एटलीस्ट फ्रॉम द 3rd century BC। ये कब? 3rd century BCE से यूज की जाती थी। अब आर्यभट्ट ने क्या किया, 499 CE states a square figure of 4 equal side and the number representing its area are called वर्ग। इन्होंने क्या बताया, एक स्क्वायर फिगर जिसका अगर हम एरिया निकालें
जैसे 2 है तो ये भी 2 है, तो अगर हम उसको एरिया निकालते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके निकालते हैं, या फिर साइड इंटू साइड करके निकालते हैं। स्क्वायर की कैसे निकालते हैं? साइड इंटू साइड। अब सेम है तो वो स्क्वायर है, तो 2 2 जार 4 मतलब 2 का स्क्वायर। तो उन्होंने क्या बताया, एरिया निकालने के लिए हम उसका वर्ग निकालते हैं, किसी भी स्क्वायर शेप का एरिया निकालने के लिए हम उसका वर्ग निकाल देते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल क्वांटिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ग। जब दो इक्वल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट निकालते हैं उसको वर्ग बोलते हैं। अब Thus, the term work for square power has its origin at the graphical representation of square figure. अब आते हैं, यहां तक हमें पता चल गया कि क्यों वर्ग क्या होता है स्क्वायर, क्यूब क्या होता है, घन क्या होता है क्यूब, वर्ग मतलब स्क्वायर का स्क्वायर, 2 बार वर्ग है तो स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब आते हैं रूट, हमारा ये नाम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट क्यों पड़ा? रूट का मतलब तो जड़ होता है। अब बच्चों देखो, संस्कृत में मूल बोला जाता है, जैसे इसमें होता है ना स्क्वायर रूट, तो वहां बोला जाता है, वहां स्क्वायर को वर्ग बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? वर्ग। और अगर स्क्वायर रूट होता है तो वर्गमूल और घनमूल। अब मूल का मतलब संस्कृत में क्या होता है बच्चों? रूट, जड़ होता है। क्या होता है? जड़। मतलब कोई चीज कहां से आई है, उसका ओरिजिन क्या है, उसकी शुरुआत कहां से हुई, मूल का मतलब होता है। तो और इसीलिए इंग्लिश में उसको क्या बोला जाने लगा? स्क्वायर, वर्गमूल को स्क्वायर रूट और घनमूल को क्यूब रूट, मूल को रूट बोला जाने लगा, इसलिए ये नाम आया रूट। अब एक चीज और देखिए, जैसे अगर मैं बोलूं 2 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है? 4। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। अगर मैं बोलूं 4 का स्क्वायर रूट क्या है, मतलब 4 किससे, स्क्वायर रूट मतलब जड़, वो किससे बन के आगे आया? किससे बन के आया? 4 किसका स्क्वायर रूट है? 2 का। 8 किसका क्यूब रूट? 8 का क्यूब रूट क्या है? 8 का क्यूब रूट क्या है? 2। 8 किससे बन के क्यूब, किसका क्यूब बन के, किसके 3 टाइम मल्टीप्लाई करके क्यूब बना? 2 की। तो अगर हमें जड़ के बारे में पूछे, तो हम कहेंगे कि 4 का स्क्वायर रूट है 2। 4 किससे आया? 2 से। 8 किसका 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से आया? 2 से। तो अगर हम क्या, यहां से हमें ये समझ में आया कि अगर हमसे पूछेगा कि 2 का स्क्वायर, अगर देखिए 4 लीजिए, 4 का स्क्वायर क्या है? 16। लेकिन 16 का स्क्वायर रूट क्या है? 16 कहां से बन के आया, इसका ओरिजिन क्या है? तो वो 4 से आया। ऐसे ही 5 का क्यूब 125 है। 125 का क्यूब रूट हमसे कोई पूछने लगे, 125 का क्यूब रूट मतलब इसका रूट क्या है, इसकी जड़ क्या है, ये कहां से शुरू हुआ? ये 5 से शुरू हुआ, 5 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करके, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा? 3। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये नाम क्यों पड़े, रूट क्यों बोला गया और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जहां भी अगर रूट का नाम आएगा, जहां भी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का नाम आएगा, आप समझ जाएंगे कि इसका हमें बेस बताना है कि ये कहां से इसका जन्म हुआ। मतलब किसी प्लांट का जन्म उसकी रूट से होता है, पहले रूट बनती है फिर प्लांट निकलता है, ऐसे इसका किसी भी नंबर का कहां से जन्म हुआ, वो कहां से बना, तो वो उसका स्क्वायर रूट होगा या क्यूब रूट होगा। ठीक है, और अगर स्क्वायर पूछेगा तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं। चलते हैं फिगर इट आउट क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बहुत ही इजी होंगे क्योंकि आप ऑलरेडी सब पढ़ के आए हैं। आपको देखना है, मैच करना है अपने आंसर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000 एंड 10,648। अगर ये ऐसे नंबर्स हैं, इनका रूट बताना है। रूट बताना है मतलब इनकी जड़ बतानी है कि ये कहां से आए, तो वो बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, 0 0, फिर 2 से जाएगा, 2 6 जार 12, 2 7 जार 14, 2 5 जार 10, 0, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, बचा 1, 2 7 जार 14, 2 5 जार 10। अभी किससे जाएगा? 3 से। 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15। किससे? 3 से। 3 3 जार 9, 3 7 जार 21, 3 5 जार 15। अब किससे जाएगा? 3 से। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15। अब जाएगा 5 से। 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5। देखिए अब हमें क्या करना है, इसके बस 3 3 के पेयर बनाने हैं। हमें निकालना है क्यूब रूट ऑफ 27,000।
क्या करेंगे, अंदर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे। 2 आया 3 टाइम, 3 भी आया 3 टाइम और 5 भी आया 3 टाइम। बना दीजिए 3 3 के पेयर, 1 2 3, 1 2 3 का एक पेयर ये बन गया, 1 2 3 का एक ये पेयर बन गया। इसमें से एक 2 बाहर निकल आया, इसमें से एक 3 बाहर निकल आया और इस वाले पेयर ग्रुप में से एक 5 बाहर निकल आया। 2 3s are 6, 6 5s are 30। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ गया, इसका स्क्वायर रूट हो गया 30, इसका सॉरी क्यूब रूट हो गया 30। इसका क्यूब रूट मतलब इसकी रूट क्या है, इसकी जड़ क्या है, 27,000 कहां से बना था, 30 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से बना था। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 10648 इवन है तो 2 से जाएगा, 2 5 are 10, 2 3 are 6, 2 4 2 are 4, 2 4 are 8, फिर 2 से 2 2 are 4, बचा 1, 2 6 are 12, बचा 1, 2 6 are 12, 2 2 are 4, फिर 2 से 2 1 are 2, 2 3 are 6, 2 3 are 6, 2 1 are 2। अब ये 11 से जाएगा, 11 1 are 11, बचा 1, 11 1 are 11, 11 1 11 2 are 22, बचा 2, 11 2 are 22, 11 1 are 11, फिर 11 से 11 1 are 11, 11 1 are 11 और 11 1 are 11। अब इसका हमें क्या निकालना था बच्चों, क्यूब रूट ऑफ 10,648। क्या आया हमारा इसका क्यूब रूट, क्या है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। पेयर बना दीजिए, 3 3 के पेयर बनते हैं क्यूब में, 3 3 के पेयर बने, एक 2 बाहर निकल आया, एक 11, 11 2 are 22। इसका रूट क्या है, इसकी जड़ क्या निकली, कहां से आया ये, 22 से। 22 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,648 आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने इजीली ऐसे ही सॉल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323, मतलब 1323 में क्या किस नंबर की मल्टीप्लाई करें टू मेक इट अ क्यूब नंबर, जिससे कि ये क्यूब नंबर बन जाए। क्वेश्चन पढ़ते ही हमें ये तो समझ में आ गया कि ये क्यूब नंबर नहीं है, इसको क्यूब नंबर बनाना है, क्योंकि ये कह रहा है कि क्यूब नंबर बनाइए, तो ये पता चल गया कि क्यूब नंबर नहीं है। लेकिन हमें करना क्या है, हमें तो इसको मैं रफ कर इरेज कर रही हूँ फर्स्ट वाले को, यहाँ आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो पहले हमें सब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ही निकालने हैं। देखते हैं इसके पास किसकी कमी है, मतलब अगर ये क्यूब नहीं है तो इसका मतलब इसके 3 3 के पेयर नहीं बन रहे होंगे। तो 3 3 के पेयर नहीं बन रहे हैं तो देखते हैं किसका पेयर नहीं बन रहा है। देखिए 3 और 3 6 और 7 8 9, 3 से जाएगा, 3 4 are 12, 3 4 are 12, 3 1 are 3। अब किससे जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 1 are 3, बचा 1, 3 4 are 12, 3 7 are 21, 147। अब ये किससे जाएगा बच्चों, 7 से जाएगा, 7 2 are 3 से जाएगा, 3 4 are 12, 3 9 are 27। अब ये 7 से जाएगा, 7 7 are 49 और 7 1 are 7। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए। अब देखिए बच्चों 1 3 2 3 क्या आया हमारा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। देखिए 3 का तो 1 पेयर बन गया, 3 से तो 1 3 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 7 का तो एक पेयर कम है, 7 का तो एक मेंबर कम है। 2 मेंबर तो है, 3 मेंबर चाहिए एक ग्रुप में, ग्रुप बनाने के लिए यहाँ 3 3 मेंबर्स ही तो चाहिए, तो एक 7 नहीं है। अगर हम इसको एक 7 और दे दें, अगर जैसे इसके पास एक 7 नहीं है, हम इसको एक 7 उधार दे दें, तो ये बन जाएगा एक परफेक्ट क्यूब, क्योंकि इसमें हमारे 3 3 के ग्रुप 3 3 मेंबर के ग्रुप बन जाएंगे। तो किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अगर हम इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब। तो मल्टीप्लाई बाय 7 बाय 7 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे टू मेक 1323 आ परफेक्ट क्यूब। इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, इसको एक 7 और देना पड़ेगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स अपनी रीजनिंग को रीजनिंग स्किल्स को देखते हुए हमें ट्रू फॉल्स सॉल्व करने हैं सोच के, ठीक है। सोचेंगे, फिर मैं आपको सबका वो भी दूंगी, रीजन भी दूंगी कि क्यों ऐसा हुआ। एक्सप्लेन योर रीजन। फर्स्ट है बच्चों, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्या किसी ऑड नंबर का जो क्यूब है वो इवन हो सकता है? तो एक ऑड नंबर ले लीजिए, 3 हमने ले लिया, एक ऑड नंबर, इसका क्यूब किया हमने, क्या निकला, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। तो ये तो ऑड नंबर आ गया, तो ये तो हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये तो कह रहा है इवन, हमारा तो क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया। तो इसको मैं यहां लिखेंगे आंसर,
और इसके आगे लिख देंगे एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमने एक एग्जांपल लिया 3 का, और 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या आ गया 27, जो कि एक ऑड नंबर है। और ये क्या कह रहा है, किसी ऑड नंबर का क्यूब करने पर इवन आना चाहिए, तो ये तो फॉल्स हो गया। सेकंड देख लेते हैं, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड विद 8। कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड हो। तो ये तो हमें पहले से ही समझ में आ जाना चाहिए कि 2 का क्यूब तो हम सबको याद है, 2 का क्यूब क्या है 8 होता है। अब ये कह रहा है कि ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है जो 8 से एंड हो, तो हमारा ये 8 से एंड हो रहा है। अगर हम देख ले 12 का, तो 12 का क्यूब करेंगे 1728 होता है, ये भी 8 से एंड हो गया, ये भी, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत बोल रहा है। ये कह रहा है कि 8 से एंड नहीं हो सकता, लेकिन हमने तो एंड करके दिखा दिया। एक ही एग्जाम्पल ले लेंगे आप, एग्जाम्पल के साथ इसलिए बता रही हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। थर्ड देखते हैं, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। जो 2 डिजिट नंबर का क्यूब है वो 3 डिजिट नंबर भी हो सकता है। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लीजिए, कोई भी 2 डिजिट नंबर है, हमारा सबसे छोटा ही ले लेते हैं। ये मे भी कह रहा है ना कि हो सकता है, 10 हमने छोटा ले लिया, उसका क्यूब निकाला, क्या आएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना 1000। अरे भाई ये तो 3 कितना 1 2 3 4 डिजिट आ गया, तो 3 डिजिट, तो ये कह रहा है 3 डिजिट आना चाहिए। अब इससे छोटा तो कोई 2 डिजिट का नंबर हो ही नहीं सकता, इससे छोटा तो 9 हो जाता है, वो 1 डिजिट है। तो हमने सबसे छोटा ही नंबर लिया और उसकी पॉसिबिलिटीज देखी, क्या वो हो सकता है, तो हमारा ये नहीं हो पाया, ये तो 4 डिजिट आ गया। तो ये भी बच्चों क्या आ गया, फॉल्स, ये भी फॉल्स हो गया। तो आपको लैंग्वेज की मीनिंग समझना है और उसी के अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, अगर वो गलत बैठ रहा है तो वो फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट देख लीजिए, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। जो 2 डिजिट नंबर है वो या तो 7, उसका जो क्यूब है या तो वो 7 डिजिट आएगा या उससे ज्यादा आएगा। तो आपको सबसे बड़ी, यहां तो सबसे छोटी करके देखी, तो क्योंकि ये 3 डिजिट बोला था, अब ये 7 और 8, 7 और ज्यादा बोल रहा है, 7 होनी चाहिए उससे ज्यादा। तो सबसे बड़ा नंबर देख लीजिए 2 डिजिट का, कौन सा हो गया 99। अब 99 का क्यूब करेंगे बच्चों तो वो 7 डिजिट आएंगी। आप 99 का क्यूब करके देखिएगा उसमें 7 डिजिट आएंगी, सॉरी वी हैव 7 और मोर डिजिट। तो आप करके देख लेते हैं, 99 की 99 में मल्टीप्लाई, 9 9 81, या फिर 99 के वो कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है 99 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3 और 11 1 11, कितना 3 इंटू 3 इंटू 11। तो एक तरीका मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर 99 का क्यूब निकालना है तो इन तीनों का क्यूब निकाल दीजिए, 3 का क्यूब और 11 का क्यूब। 3 3 9, 3 27 इंटू 27 इंटू 11 का क्यूब 1331। फिर अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये तो क्या आ रहा है 27 में 27 की करिए, 2 7 14 का 4 1 कैरी, 2 2 4 and 1 5, 9 8 and 4 12 का 2 1 कैरी, 5 and 1 6 and 1 7 729। 27 में 27 की करेंगे तो 729। 3 का क्यूब 3 3 9 का क्यूब, तो 29 आप आ गया 3 1 में 729 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 1 9, 9 3 27 का 7 2 कैरी, 9 3 27, 9 3 27 और 2 29 का 9 2 कैरी, 9 1 9 10 11, ठीक है। 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, 7 केयर कर दीजिए, 7 1 7, 7 3 21 का 1 2 कैरी, 7 3 21, 22 23 का 3 2 कैरी, 7 1 7 8 9। आप प्लस करके देखिए, हमें देखना कितनी डिजिट है, 9 7 और 8 9, 9 और 7 हो जाएगा 16, 16 और 6 22 का 2 2 कैरी, 6 and 1 7 and 1 8 9 10 का 0 1 कैरी, 2 3 2 5 1 6 and 1 7 और 9 1 2 3 4 5 6, कितनी आई 6 डिजिट ही आई। ये तो कितनी डिजिट आई 99 का क्यूब करने पर 9702996 6 डिजिट आई। तो यहाँ पर तो ये बोला 7 या उससे ज्यादा आनी चाहिए। अब ये तो सबसे बड़ा नंबर हमने ले लिया, तो इससे ज्यादा तो पॉसिबिलिटीज हो नहीं सकती, तो ये भी फॉल्स, तो सारे ही फॉल्स आते जा रहे हैं। आप इसको किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करके किसी भी तरीके से क्यूब निकाल सकते हैं। 99 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए या फिर 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल लीजिए। अब
क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, किसी क्यूब नंबर है, एक क्यूब नंबर हैव ऑड एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, तो एक 8 ले लीजिए। अब एक ये क्यूब नंबर है ना, 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये कह रहा है कि जो 8 के फैक्टर हैं वो हमेशा क्या आएंगे, एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे। तो देख लीजिए 8 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, एक तो 1 के टेबल में आता है, एक आगे करते हैं 8 आता है, एक तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी। तो इसके कितने हो गए, 1 2 3 4, ये 4 तो ऑड नहीं, 4 तो इवन होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। ये कह रहा है किसी भी स्क्वायर नंबर के, तो हमने एक क्यूब नंबर के, तो हमने एक क्यूब नंबर ले लिया 8 के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, तो हमने फैक्टर निकाल के देख लिए तो कितने निकले, वो 4 निकले। तो लेकिन 4 तो एक क्या है, इवन नंबर है, और ये कह रहा है कि ऑड आने चाहिए, तो ये भी फॉल्स हो गया, मतलब सारे ही आपके फॉल्स निकले। लेकिन हमने क्या दिया, हमने सॉल्यूशन के साथ, हमने रीजन के साथ आंसर दे दिया एग्जाम्पल लेकर। आप देख लेते हैं 4th क्वेश्चन, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। आपको बताया गया है 1331 एक परफेक्ट क्यूब है, हाँ बताया गया, क्योंकि 11 का परफेक्ट क्यूब, 11 का क्या है, क्यूब है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट इज, क्या आप बिना फैक्टराइजेशन के बता सकते हैं कि इसका क्यूब रूट क्या है। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ दिस एंड दिस, और इनके भी हमें सिमिलरली, इन्हीं के भी हमें क्यूब रूट बताने हैं विदाउट फैक्टराइजेशन। किस किस के बताने हैं, 1331, 4913, 12167, 32768, इनके हमें बताने हैं क्यूब रूट। तो बिना कैलकुलेशन के इन्हें कैसे बता सकते हैं, बिना फैक्टराइजेशन के। तो हम क्या कर सकते हैं, हम मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, रीजनिंग स्किल। देखिए ये किससे एंड हो रहा है, 1 से एंड हो रहा है, तो 1 से एंड होने वाला सिर्फ वही नंबर था जो 1 जिसमें बना रहा था, जैसे 1 या 11, 1 से 1 का क्यूब 1 आ रहा था, और फिर 11 का आ रहा था, फिर 21 का आ रहा था। तो हमें क्या देखना है, हमें ये पता लगाने के लिए सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है और अप्रोक्सीमेट नंबर देखना है कि ये किसके आसपास है, कौन सी लाइन में हो सकता है, 1 वाली लाइन में हो सकता है, 21 वाली में, 11 वाली में हो सकता है, या 21 या 31, ऐसे देखना है। तो यहाँ पर हमारा 1 मिला। अब 1 का क्यूब तो नहीं हो सकता, 11 का क्यूब हो सकता है, तो ये हो गया 11 का क्यूब, ठीक है, 11 का क्यूब, और इसका क्यूब रूट निकल आया, क्यूब रूट ही तो निकालना है 11, ठीक है, या डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर बहुत छोटा सा स्पेस रह गया है, 11 का क्यूब, और ये आ गया 11। अब दूसरा देखिए, लास्ट डिजिट है 3। अब 3 किसके एंड में आता है, जैसे 7 का हम क्यूब करते हैं तब 3 आता है, 373। अगर आप 343, अगर आपको 10 तक भी याद है तो आप ये पता लगा लेंगे कि जो लास्ट डिजिट है 3 वो किसके क्यूब के एंड में आएगी, तो 7 के में ही आएगी, बाकी किसी के में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ क्यूब में एक ही चीज ऐसी है, हर नंबर का क्यूब जो होगा वो अलग अलग नंबर से एंड हो रहा होगा, 1 से लेके 10 तक फिर सिमिलर हो रहे होंगे, ठीक है। तो 3 किस में आ रहा है, 7 में, तो 7 का क्यूब तो ये है नहीं, 7 का तो हमें याद है। अब ये 4913 आ रहा है, तो ये किसके 1 से 10 में तो नहीं हो सकता, 11 से 20 में देखते हैं। 11 का हमें पता है 1331 होता है, 20 का 8000 होता है, तो ये नंबर बच्चों 4913 है, तो ये इस वाली लाइन में होगा, 11 से 20 वाली में। तो 7 का हो सकता है, तो ये 17 का होगा। कैसे पता लगा रहे हैं, थोड़ा और अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा एक बार और रिमाइंड करके देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंड हो रहा है 7 से, तो 7 से बच्चों कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर एंड होता है, 3 3 9 9 3 27, किससे एंड होता है, मतलब जो नंबर 3 से एंड हो उसका जो क्यूब है वो 7 से एंड होता है। तो हमें पता तो चल गया कि नंबर एंड का हमारा 3 होगा, एंड का 3 होगा। अब पहले का नंबर पता लगाने के लिए हमें देखना है कि किस किस के बीच में होगा, तो 11 से 20 के बीच में तो नहीं होगा क्योंकि उससे भी बड़ा है। 21 से 30 का देख लेते हैं, 30 का जो क्यूब होगा बच्चों 3 3 9 9 3 27 27000 होगा, ठीक है, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27 और 3 0 लग जाएंगी, ये क्यूब रूट है, तो 3 0 एक 0 का क्यूब करेंगे 3 0 आ जाएंगी। तो अब ये 27 वाले के बीच में है, तो यहाँ पर बच्चों 21 से 30 वाली लाइन में होगा ये, तो ये हो जाएगा 23 का क्यूब रूट,
किसका? 23 का क्यूब रूट। इसका आंसर आ जाएगा 23। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ऐसे ही 8 से एंड हो रहा है, तो 8 से एंड कौन सा वाला होता है? 2 का देख लेते हैं, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, एक तो 2 वाला होता है, ठीक है। अब इससे ये बड़ा है, थोड़ा सा ही बड़ा है, तो ये 32 का होगा। इसमें हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 31 से 40 वाली लाइन में आएगा। तो 2 से एंड, अगर कोई नंबर 2 से एंड है तो उसका क्यूब 8 से एंड होगा। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो ये 8 से एंड हो रहा है, तो 31 के बाद सीधा 32 ही होता है, जो कि ये थोड़ा पास भी है। तो हम क्या कर लेंगे? 32, तो इसका आंसर आ गया 32। तो बिना कैलकुलेशन के हम इस तरीके से, ये रफ वर्क है, रफ वर्क मैंने आपको बताया करके, सॉल्यूशन इसका ये रहा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में लिखेगा, तो मैं आपको इसकी शॉर्ट वीडियो बना के दूंगी। बस आपको ये देखना है, एंड लास्ट डिजिट देखनी है, और देखनी है कि ये किसके क्यूब से एंड होती है, और वो कौन सी वाली रेंज में आ सकता है नंबर, 1 से 10 में, 11 से 20 में, 21 से 30 में, 31 से 40 में। इस टाइप से आप बिना कैलकुलेशन के निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। यहाँ देखिए क्या इसमें से बताया, पूछा है कि कौन सा बड़ा होगा, एक्सप्लेन योर रीजन। अपना रीजन भी देना है। 67 और 66 दोनों बराबर बराबर वाले नंबर हैं, उनके क्यूब का डिफरेंस। यहाँ पे 43 माइनस 42 के क्यूब का डिफरेंस है। 67 66 के स्क्वायर का डिफरेंस है, 43 42 के स्क्वायर का, मतलब यहाँ क्यूब्स का है या स्क्वायर का है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आपको मैं लिख के देती हूँ, उसको आप लर्न करिएगा, उसी से आप ये निकाल सकते हैं। और एक चीज बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि नंबर देखते ही, मतलब ये क्वेश्चन देखा और आपको आंसर पता चल गया, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। पहले फॉर्मूले से बता देते हैं। जैसे किसी भी कॉन्जिक्यूटिव 2 नंबर्स हैं, जैसे a स्क्वायर है, जैसे n स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर है, माइनस n स्क्वायर है, मतलब एक बड़ा नंबर, जैसे 20, जैसे यहाँ 67 है, पहले स्क्वायर का बता देते हैं, 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर, ये है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इनका डिफरेंस होता है 2n प्लस 1। क्या होता है? 2n प्लस 1। n क्या है हमारा? 66। n क्या है? 66। तो 2 इंटू 66 प्लस 1 करके हमें पता चल जाएगा, 6 2 12 बचा 1, 6 2 1 30 प्लस 1 133। स्क्वायर का तो हमें पता चल गया। ऐसे ही आप इसका भी निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा? 2n माइनस 1 से, 2n प्लस 1 सॉरी। तो n क्या है हमारा? बाद वाला n होता है, तो 2 इंटू 42 प्लस 1, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 प्लस 1, कितना हो गया? 85। तो ये छोटा नंबर, ये इससे भी छोटा नंबर। क्यूब का फॉर्मूला देख लेते हैं। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब का फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर n प्लस 1 का क्यूब माइनस n क्यूब, इनका डिफरेंस निकालना है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, तो इसका फॉर्मूला होता है 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए बच्चों, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कैसे। देखिए यहाँ पर n क्या है? यहाँ पर बाद वाला नंबर 66 है, तो 3 इंटू 66 का स्क्वायर प्लस 3n है, तो 3 इंटू 66 प्लस 1। ऐसे हमारा कोई कितना बड़ा नंबर आएगा, 66 के 66 में मल्टीप्लाई करेंगे वो बड़ा नंबर आएगा, फिर प्लस 3 कर देंगे, वो सॉरी मल्टीप्लाई 3 कर देंगे वो और बड़ा हो जाएगा, फिर 66 में 3 की मल्टीप्लाई करके उसमें प्लस करेंगे और बड़ा, फिर 1 प्लस कर देंगे और बड़ा। ठीक है, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर भी देख लीजिए, 3 इंटू n क्या है? 42 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 42 प्लस 1। ठीक है, तो अब हमें पता चल रहा है कि ये तो बड़े बड़े नंबर्स हैं और तीनों प्लस हो रही है, तो ये बिग नंबर आएगा, बड़ा नंबर आएगा। यहाँ में कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग ही लगाना, रीजनिंग से खेलेंगे। और ये इससे छोटा आएगा, क्योंकि ये 42 की 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे नंबर की 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 66 से तो छोटा ही आएगा ना, इससे ये छोटा है, तो ये इससे छोटा आएगा, इनसे तो बड़ा है। 130 इसका आया 133, इसका 85, इसका थोड़ा बड़ा आएगा, इसके सबसे बड़ा आएगा। तो जितना बड़ा नंबर होगा, जितना बड़ा नंबर होगा उसका क्यूब, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के क्यूब का जो डिफरेंस है वो उतना ही बड़ा आएगा। ये देखिए बच्चों, जो क्यूब का डिफरेंस है वो एक रॉकेट की तरह काम करता है, मतलब तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से। जैसे ये डिफरेंस था, ये इससे और तेजी से बढ़ा। और स्क्वायर का एक साइकिल की तरह चलता है, बढ़ता तो है लेकिन धीरे धीरे। 85 से सिर्फ 133 हुआ, बड़ा तो लेकिन धीरे से। तो स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो साइकिल की तरह, और जो क्यूब का डिफरेंस है
वो रॉकेट की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ देखिए कॉन्जिक्यूटिव मतलब बराबर बराबर वाले नंबर्स का, ये भी याद रखना है। तो जितना बड़ा नंबर होगा उसका डिफरेंस उतना ही बड़ा आएगा। अब देखिए स्क्वायर वाले को तो छोड़ दीजिए क्योंकि वो साइकिल की तरह चल रहे हैं, तो धीरे धीरे चलेंगे। क्यूब वाले चलेंगे तेजी से, तो जितना बड़ा नंबर होगा 67, 66 इन दोनों से तो बड़ा है, उतना ही बड़ा नंबर आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कौन सा बड़ा है, विच इज ग्रेटर, तो ग्रेटर आ जाएगा बच्चों 67 का क्यूब माइनस 66। बस यही एक चीज याद रखनी है, जितना बड़ा नंबर उतने ही उसका बड़ा डिफरेंस आएगा। क्लियर। तो यहां तक आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। यहां पर मैंने आपको बहुत ही फन तरीके से मिस्टी क्लासरूम फन स्टाइल में पूरा मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर करा दिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, जो पॉइंट समझ में आया है, जो नहीं समझ में आया है वो भी बताइए, और आपको शेयर करना है अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ ताकि वो भी ये वीडियो देख सके। मिस्टी क्लासरूम चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आगे की वीडियोस भी आपको ऐसे ही मिलती रहे। चैप्टर 2 और सारे सब्जेक्ट की आपको वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। जल्दी से आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए मिस्टी क्लासरूम के साथ।